हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन्हें कवर कर रहे थे, जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूचरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूचरण को किसके द्वारा रोक सकते हैं? वनारोपण के द्वारा। तो भूचरण को ही क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। अर्थ क्या होता है इसका? मृदा कणों का किसी बाह्य कारणों जैसे तेज हवा, वर्षा द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण होना। ठीक है। इससे होता क्या है, जब मृदा क्षरण होती है तो जो उर्वरता होती है उसमें कमी आ जाती है। किस तरह से रोक सकते हैं? तो वनारोपण करके, समोच्च जुताई से, पट्टीदार खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो कौन सी गैस है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। हरित गृह प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है। कौन से जिम्मेदार है? CO2। वायुमंडल में मौजूद गैसें पृथ्वी से परावर्तित होने वाली किरणों को रोक लेती हैं। इससे विकिरण वायुमंडल में फंस जाता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो ये सब क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक के रूप में प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए ग्रीन स्टील, ऑप्शन बी इनवार स्टील, ऑप्शन सी पीला स्टील, ऑप्शन डी लाल स्टील। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए ग्रीन स्टील। ठीक है। तो ग्रीन स्टील का आशय क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के बिना इस्पात के निर्माण से। ठीक है। मतलब जो ग्रीन स्टील होती है वो जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात के निर्माण से होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो कोयला के गैसीकरण या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। यह अंततः ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है तथा लागत में कटौती करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? तो ऑप्शन ए ये सभी, ऐसे इसे तो ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन बी समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, ऑप्शन डी फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो कौन सा है? ये जितने भी हैं सभी में होता है, तो ये सभी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। परिणाम समुद्र स्तर में वृद्धि होती है, तटीय रेखा में परिवर्तन होता है, फसल पैटर्न में परिवर्तन होता है, वर्षा तथा सूखा होता है, घटती हिमरेखा, पिघलते ग्लेशियर आदि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है? तो मीथेन, CO2, ओजोन। तो ये सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो डूम्सडे ग्लेशियर का नाम क्या है? थ्वाइट्स ग्लेशियर। ठीक है। कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में है। जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघलना लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है। थ्वाइट्स ग्लेशियर 120 किलोमीटर चौड़ा सबसे व्यापक तेजी से पिघल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो नाइट्रस ऑक्साइड। वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल का औसत तापमान में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं वैश्विक तापमान। ग्रीन हाउस गैस की सब ये देख लेते हैं। संकल्पना कब हुई थी? 1824 में। किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। गैसेस हम लोगों ने देख ही लिए हैं। जलवाष्प, CO2, CH4, CFC, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड,
ओजोन, O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये गैस है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जो UNCCC से संबंध है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए 2005 से प्रभावी कर दिया गया है। कौन सी गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड फिर से रिपीट हुआ है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स एंड एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन है? लंबवत खेती, वर्टिकल फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन सी है? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन भूमि से प्राप्त कर ऑक्सीजन से क्रिया करके N2O बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रामसर साइट तवा रिजर्वायर इज लोकेटेड इन, तो विच स्टेट? मध्य प्रदेश, ठीक है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटरसी गांव में इटरसी में स्थित है। निर्माण कब हुआ? 1978 में। रामसर में कब शामिल हुआ? 2024 में। अलाई दरवाजा विश्व विरासत स्थल में है, तो सी। अलाई दरवाजा नई दिल्ली के कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में लगभग करवाया था। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है और एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी होता है, ठीक है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो संख्या के आधार पर 7th है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इज हेडक्वार्टर्ड इन, तो कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में है या गुरुग्राम। स्थापना कब हुई? 2013 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज लोकेटेड, तो कहाँ पे लोकेटेड है भाई? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 में पीटर बेंसन द्वारा की गई थी। यह गैर सरकारी संस्थान है, मानवाधिकारों के लिए काम करता है, ठीक है। 1977 में अत्याचार के खिलाफ मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए शांति नोबेल पुरस्कार मिला। When was the International Big Cat Alliance launched by India? तो कब लॉन्च की गई? 9 अप्रैल 2023, 9 अप्रैल 2023, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1972 में। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर में वर्ष में कण किस वर्ष से में कण पदार्थ उत्सर्जन के लिए व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया था, तो किस ईयर में? सूरत में, 2019 में। द कैंपेन E8 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स, किससे रिलेटेड है? तो एलिफेंट से। E8 हाथी से संबंधित है। हाथी 8 मतलब एलिफेंट 8 मिशन भी कहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय बैठक का हिस्सा था। वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। बैठक में 8 देशों ने भाग लिया था। भारत, थाईलैंड, केन्या, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, कांगो गणराज्य, तंजानिया, ठीक। इन इंडिया FRI इज लोकेटेड इन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है भाई? तो ये है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर सच एज ग्रीन बेल्ट्स, पार्क, रोड साइड एवेन्यू इज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अर्बन फॉरेस्ट्री। किसके अंडर में आता है? अर्बन फॉरेस्ट्री। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज इज कैरिड आउट वंस इन ईयर, ठीक है। कितने टाइम में होती है? तो 4।
न्यूमेटोफोर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे रिलेटेड है न्यूमेटोफोर्स? ऑप्शन डी, मैंग्रोव। न्यूमेटोफोर्स किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन न्यूयॉर्क नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट was launched in an effort to promote domestic research on climate change and build on the country's climate change expertise. It was launched which year? तो which year launch हुआ? Option B, 2009. Injury to plant caused by lifting upward of the plant along with soil from its normal position in temperate region where snowfall is common is called. Option C, heaving. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, तो कौन सा है? ऑर्गेनोट्रॉफ, ऑर्गेनोट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर, तो कौन सा ईयर था? 2005। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी है। कब? दिसंबर 1977 में अपनाया गया था, 16 फरवरी 2005 में लागू किया था। इस प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को 1990 स्तर की तुलना में 5.2% कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबशन in absence of oxygen or material burnt under control atmosphere of oxygen is related to which one of the following, तो किससे related है? pyrolysis, pyrolysis, option D. ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के नियंत्रित वातावरण में जलाई गई सामग्री पायरोलिसिस से संबंधित है। थर्मोकेमिकल अपघटन प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। The Historic Convention on Biological Diversity, the Earth Summit, held in the year 1992. तो देखो ये भी पूछ सकते हैं कि जो अर्थ समिट है वो कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। Take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits was held at, तो कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरो। कब हुई थी? 1992 में। अर्थ समिट 1992 में हुई थी। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरो में हुई थी। इस सम्मेलन में ही एजेंडा 21 स्थापित किया गया था। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, बायोफिन इज एन एसोसिएशन विद, तो किसके साथ होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन है गेट फाउंडेशन, ई है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, यूएनडीपी। यूएनडीपी किसका इनिशिएटिव है? बायोफिन, यूएनडीपी का। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव किसका है? यूएनडीपी का है। कब हुआ था? तो 2012 में शुरू हुआ था। द इंडियन एलिफेंट इज कॉल्ड एज एलिफास मैक्सिमस, ओके, एलिफस मैक्सिमस सब स्पी इंडिकस, बड़ा खतरनाक नाम है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? तो कौन सा है? भोपाल, भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत 6 से। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? 1987 में। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में से किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने की है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया था? तो किसके साथ किया था? इसरो,
UNFCCC का अर्थ है बी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया था? हिमतेंदुआ। किसने किया था? हिमतेंदुआ। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो किसके परिणाम स्वरूप आई है? गंदे पानी का सही से निपटान न करना। ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का राज्य नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सीएम अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान में दर्ज किया गया? तो किसमें दिया गया? क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इंसिनरेटर। ठीक है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस ईयर हुई? तो कब हुई? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई? 2003 में। कहाँ पे ये क्या है? एक थिंक टैंक है। यूएसए, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है? ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में। तो ये पूछा जा सकता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में है। और कहाँ सिचुएटेड है? तो यूएसए, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में है। क्या है? थिंक टैंक है। इसका कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क पर्यावरणीय पदचिन्ह और जैव क्षमता सहित स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए विकसित करता है और बढ़ावा देता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2018 में तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो किसमें है? ऑप्शन बी, कर्नाटका। कहाँ पे है? 12.3 कुल उत्पादन का 27% कर्नाटका में। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।